इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही जी बातचीत के लिए। भानु जी, क्या कहेंगे, आज जो सदन में यह विधेयक पास हुआ है उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन ठग ऑफ झारखंड, झारखंड के युवाओं को ठगने का उन्होंने काम किया है। अगर उनका नियत साफ होता तो ये राज्य सरकार का विषय है, ये नवीं अनुसूची में भेजने का विषय नहीं है। मैं संविधान को भी पढ़ा सकता हूं, मैं हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को भी आपको दिखा सकता हूं। ये जानबूझ करके उलझाने के लिए नवीं अनुसूची में इन्होंने भेजने का काम किया है, इसीलिए हम लोग समर्थन किए। और जो उसमें त्रुटि थी कि ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, ये केंद्र सरकार का पार्लियामेंट का सब्जेक्ट नहीं है, जानबूझ करके आप उसको भेज रहे हैं लटकाने के लिए। हम लोग बोलना चाहते थे लेकिन स्पीकर ने हम लोगों को बोलने नहीं दिया। ये बीजेपी को एक्सपोज करने का तरीका है। बीजेपी क्या एक्सपोज होगा, जनता तो सब जान रही है ना। युवा आप हैं, आपकी नौकरी जब फंसेगी, यहाँ नहीं मिलेगा 1932 के खतियान के आधार पर, तो आप तो पूछेंगे क्यों नवीं अनुसूची में भेजा। 1985 के आधार पर जब रघुवर दास जी ने दिया लाख लोगों को नौकरी, तो 1935 के आधार पर उसी हिसाब से आप दे सकते हैं नौकरी। क्यों आपने केंद्र को भेजने का काम किया? मुख्यमंत्री जी आज बीजेपी पर बड़ी हमलावर थे। गुजरात मॉडल को याद किया, फिर क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा कि फोन करके वो धमकाते हैं। बाबूलाल मरांडी पर हमलावर थे, कहे मधु कोरा को बर्बाद किया, अर्जुन मुंडा जी को बर्बाद किया, अब इनकी बारी है। ऐसा मधु कोरा का सरकार किसके समर्थन से बने थे? झामुमो और कांग्रेस के समर्थन से, बीजेपी के समर्थन से नहीं बने थे। उसमें हम भी मंत्री थे। मधु कोरा को अगर बर्बाद किया तो झामुमो और कांग्रेस ने करने का काम किया, उसका भुक्तभोगी हम लोग भी है। आज आप देखिए, आप मूलवासी आदिवासी की बात हर समय करते हैं। जेल में कौन कौन लोग गया लूटने में? पूजा सिंघल गए, प्रेम प्रकाश रमन गया, आपका पंकज मिश्रा गया, आपका अमित अग्रवाल गया। कौन झारखंडी है, कौन मूलवासी है, कौन आदिवासी है? झारखंड जब लूटना होगा, पैसा जब दोनों हाथ से बटोरना होगा, तो अमित अग्रवाल आ जाएंगे और प्रेम प्रकाश आ जाएंगे, पूजा सिंघल आ जाएंगी, और 1932 के खतियान का लॉलीपॉप दिखाना होगा तो झारखंड के युवा आपको याद आएंगे। ईडी और सीबीआई पर भी कहा कि इससे डरने वाले ने, राजनीतिक रूप से आपकी हार होती है तो ईडी और सीबीआई अदृश्य शक्ति को आप पीछे लगा देते हैं। गुरुजी का जब सजा हुआ था उस समय केंद्र में किसका सरकार था? गुरुजी को जब तिहाड़ भेजा गया था उस समय केंद्र में किसका सरकार था? भाजपा का था क्या? कानून अपना काम करता है, एजेंसी अपना काम करता है। हेमंत सोरेन जी नहीं समझ रहे हैं इस बात को, इस बात का हमको दुख है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि गुरुजी ने राज दिया, हेमंत सोरेन स्थानीयता दे रहा है, इसको किस रूप में? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज दिया, हेमंत सोरेन जी धोखा दे रहे हैं। वो एक बात कहे कि जेल के भीतर से भी वो सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी का, इसको किस रूप में? इसका मतलब वो जेल जाने के लिए तैयार है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने ऐसा काम किया है, ऐसा कुकृत किया है कि अब हम जेल जाने वाले हैं। अभी झारखंड की जनता तो अब कंफ्यूजन में है कि ये जो नवी अनुसूची में भेजा गया, तो अब क्या ये सिर्फ एक प्रोसेस बनकर रह जाएगा, कुछ तो प्राप्त होने वाला? देखिए, आप लोग पढ़े लिखे पत्रकार हैं, पढ़ लिख करके पत्रकारिता में आते हैं। मैं किसी भी वकील के साथ, देश के कपिल सिब्बल को ही क्यों नहीं बुला लिया जाए, मैं उनके साथ इस विषय पर डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन जो दिया है प्रशांत विद्यार्थी के मामले में, उसने भी कहा है कि राज्य सरकार ही स्थानीय नीति बना सकती है, और संविधान भी जो अधिकार दिया है स्थानीय नीति के लिए, नियोजन नीति के लिए, वह राज्य सरकार को ही अधिकृत किया हुआ है। नई अनुसूची का विषय नहीं है। ये कर्नाटका के बात को बोल रहे हैं, कर्नाटका ने भेज दिया, कर्नाटका ने भेज दिया, तो कर्नाटका ने उसके प्रोसीजर को फॉलो किया। वो पहले आयोग बनाया पिछड़ा जाति के आरक्षण को बढ़ाने के लिए, अन्य जाति के आरक्षण को बढ़ाने के लिए। 5 साल तक आयोग काम किया, वह रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट राष्ट्रपति तक गया, रिपोर्ट जब आया उसके बाद विधानसभा में पास हुआ, तब अनुसूची नवी अनुसूची में गया। आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया? आप इतना अनपढ़ मत समझिए युवाओं को। यहाँ के युवा गूगल में जाएगा, सर्च करेगा कि क्या प्रोसीजर को कर्नाटका ने फॉलो किया था, तो यहाँ के युवा नहीं समझेगा कि आप धोखा देने के लिए जब ईडी का आई लव यू का नोटिस आता है तब आपको नियोजन नीति और आरक्षण याद आता है। ये जश्न मना, पटाखे छूटे, इसको किस? ये सब मिथिलेश ठाकुर के और मंत्री लोगों के पैसे से पटाखे छोड़े जा रहे हैं। उनके इर्द गिर्द और उनके जो चमचे हैं वो आए हुए हैं। झारखंड के युवा आज मायूस हैं, चूंकि उनको हेमंत सोरेन ने धोखा देने का काम किया है और इस सब्जेक्ट को और ज्यादा उलझाने का काम किया है। उनका नियत साफ होता तो आज हर युवा और भाजपा के लोग भी आज जश्न मनाते।
तो ये थे भानु प्रताप जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में युवाओं को ठगने के लिए यह प्रयास किया गया है। जब जब ईडी नोटिस भेजती है तो सरकार को 1932 का ख्याल आता है और इसी का यह नतीजा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।